नमो नमः। संस्कृत शिक्षणे अहम भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। आज संस्कृत शिक्षण की इस नवी कक्षा में अर्थात नवे वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एवं मेरे मित्रगणों का सस्नेह नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम जो पिछले 8 कक्षाओं में पढ़ा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अवयवों का और कुछ समय का पुनः अध्ययन करेंगे, क्योंकि समय की बात यह है कि जो पिछला वीडियो मैंने लिया था उसमें कुछ लोगों की मांग थी, कुछ विद्यार्थियों ने भी कहा और कुछ मित्रगणों ने भी कहा कि सर इसमें आपने केवल 4 तरह से समय को बताया है कि सवा, आधा, पौन और पूरा। जबकि मान लीजिए 6:05 होती है या 10 मिनट होती है या 20 मिनट होती है तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका कारण ये था कि कक्षा 10 में ये है प्रश्न सिर्फ 4 प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन कक्षा 11 और 12 में 1-2 प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में उन चीज़ों को भी लाया हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया लगातार मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और जो भी मेरे चैनल से प्रथम बार जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लगातार नए नए वीडियो आपको मिलते रहें और संस्कृत शिक्षण में आप अपने उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो देखिए, आज की इस कक्षा में हम अव्यय के बारे में बात करते हैं। देखो, न व्यय इति अव्ययम, अर्थात जो कभी व्यय यानी खर्च नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की बात यह कि अव्यय किसी भी काल, किसी भी रूप कभी भी नहीं बदलता है। किसी भी काल में, किसी भी वचन में, किसी भी रूप में, किसी भी विभक्ति में अव्यय नहीं बदलता है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में आज देखिए, मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि अद्य बुधवासर है। अद्य यानी आज, बुधवासर यानी बुधवार। यदि ये देखिए, वासरह को हम वार यानी जो वार होता है उसको हम वासरह संस्कृत में बोलते हैं। तो अद्य यानी आज, बुधवासर यानी बुधवार है। तो इसका प्रश्नवाचक बनेगा कदा। देखिए, कुत्र और कति की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। कुत्र यानी कहाँ, कति यानी कितने। संख्याओं के लिए हम कति का प्रयोग करते हैं और कहाँ के लिए हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ समय के लिए कदा यानी कब। ठीक है, तो अद्य बुधवासर है, आज बुधवार है। प्रश्न पूछ सकते हैं बुधवासर है कदा, बुधवार कब है। तो अद्य यानी आज, आज बुधवासर है। अब एक बात करते हैं कि स्व का मतलब होता है कल, अर्थात बीता हुआ भी कल है और आने वाला भी कल है। लेकिन आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्व जो है वो आने वाला कल है। तो स्व गुरुवासर है यानी आने वाले कल को गुरुवार है, क्योंकि आज बुधवार है तो कल क्या होगा, गुरुवासर है। तो स्व गुरुवासर है। अब देखिए, स्व का प्रश्न वही बनेगा कि गुरुवासर है कदा, गुरुवार कब है। तो प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा, स्व गुरुवासर है, कल गुरुवार है। इसी प्रकार देखिए, परस्व है शुक्रवासर है। परस्व यानी परसों, परस्व है यानी परसों। परसों क्या है, शुक्रवार। तो शुक्रवासर है कदा, शुक्रवार कब है, परस्व है शुक्रवासर है, परसों शुक्रवार है। क्योंकि हमने माना आज बुधवार है, कल गुरुवार है, तो परसों शुक्रवार है। प्रश्न के लिए हम अगर किसी पुरुष से पूछते हैं तो उससे ये पूछेंगे कि भवान वदतु, आप बताएं। या अगर महिला या स्त्री से पूछते हैं तो भवती वदतु, आप बताओ। ठीक है, भवान वदतु आप बताओ, भवती वदतु आप बताओ। अगर महिला के लिए बात करेंगे, पहले बात हो चुकी है कि भवती का प्रयोग महिला के लिए होगा, भवान का प्रयोग पुरुष के लिए होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, अगर बीता हुआ कल हो, मान लीजिए आज हमने बुधवार बताया, तो बीते हुए कल के लिए क्या बोलेंगे, आधा है और ये, आधा है और ये यानी हయ్యే, हయ్యే मंगलवासर है। अगर आज बुधवार है तो कल क्या था, मंगलवार। क्या था, मंगलवासर है, मंगलवार। तो हయ్యే मंगलवासर है। प्रश्न वही बनेगा, मंगलवासर है कदा, मंगलवार कब था, अर्थात हయ్యే।
मंगलवार कल था। इसी प्रकार परह्य है, परह्य है, परह्य का मतलब परसों जो बीत गया है, तो परह्य है सोमवासर है, परसों सोमवार था। प्रश्न वही है, सोमवासर है कदा, सोमवासर यानी सोमवार कब था, तो परह्य है, परसों सोमवार था। तो इसको देखिए मैंने चार्ट के माध्यम से बताया आप सबके सामने, एक बार देखिए, आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है कि अद्य, अद्य यानी आज। अब यहां मैंने देखो इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया है कि भानुवासर है, भानु यानी सूर्य, वासर यानी वार, यानी सूर्य का वार है, अर्थात रविवासर है। हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, भानुवासर या रविवासर। अद्य भानुवासर, अद्य रविवासर है। आज रविवार है या भानुवासर यानी भानुवार है, अर्थात सूर्य का दिन है, तो रविवासर है। अब देखिए इसमें मैंने दोनों चीज जोड़ी है, आने वाला कल, बीता हुआ कल, आने वाला परसों, बीता हुआ परसों, और उसके बाद भी तरसों, यानी जो आने वाला तरसों है और बीता हुआ तरसों है वो भी जोड़ा है। देखिए इसमें मान लीजिए आज रविवार है, तो मैंने पूछा है, तो आप क्या कहेंगे, है शनिवासर है, कल शनिवार था। फिर मैं पूछूंगा परह्य है, परह्य आप कहेंगे शुक्रवासर है, परह्य है शुक्रवासर है। प्रश्न सब में वही बनेगा, कदा शनिवासर है, कदा शुक्रवासर है, तो है परह्य है। इसी प्रकार अगर प्र जोड़ देंगे, प्र परह्य है, इसका हो जाएगा तरसों, अर्थात परसों से भी पहले दिन यानी तरसों। पर प्र परह्य है, प्र परह्य है, यानी प्र परह्य, तो क्या बताएंगे, प्र परह्य के दिन गुरुवासर है, अर्थात प्र परह्य है गुरुवासर है, तो गुरुवासर है कदा, प्र परह्य है गुरुवासर है। इसी प्रकार आने वाला कल स्व, स्व सोमवासर है, यानी अद्य रविवासर है, तो स्व सोमवासर है। इसी प्रकार सोमवासर है कदा, स्व। फिर परस्व है, परस्व है मंगलवासर है, मंगलवासर है कदा, परस्व है। इसी प्रकार प्र परस्व है, प्र परस्व है, यानी तरसों, क्या होगा, तरसों। प्र परस्व है बुधवासर है, बुधवासर है कदा, प्र परस्व है बुधवासर है। तो समझ में आया, सारी बात हो गई, आने वाला कल, बीता हुआ कल, आने वाला परसों, बीता हुआ परसों, आने वाला तरसों और बीता हुआ तरसों। यहां पर मैंने भानुवासर या रविवासर लिया, आप सोमवार भी ले सकते हैं, मंगलवार भी ले सकते हैं, सप्ताह का कोई भी दिन आप ले सकते हैं और इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यासम पूर्व इति, इसी प्रकार अभ्यास करते हैं और आप साथ साथ करते रहिए। हमने कर लिया है, तो आप इसी प्रकार अभ्यास करें और घर में इसको बैठकर अच्छे से अभ्यास करें और इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करें और नोट करने के बाद इसको अच्छे से लिखें। अब हम बात करते हैं समय की। घटी यानी घड़ी, समय यानी समय। पहले घटी की बात हमने कर ली थी, मैंने भी बताया पहले भी कि सवा, आधा, पौन और पूरा, इसकी बात हमने कर ली थी। लेकिन कुछ विद्यार्थियों और कुछ मित्रगणों की मांग थी कि आप समय जैसे 5 मिनट ज़्यादा है या 10 मिनट ज़्यादा है या 5 मिनट कम है उसको भी बताएं। तो इसको एक बार मैं दोबारा ले लेता हूँ। देखिए मैंने घड़ी बनाई है यहाँ पे, इस घड़ी में देखिए मैंने 6:05 दर्शाई है, आप सबको दिख रहा होगा, देखिए 6:05। अगर 6:05 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो आपको क्या लिखना है, पंच अधिक सट वादनम। पंच यानी 5, अधिक यानी अधिक, सट यानी 6, वादनम यानी बजे, अर्थात 5 अधिक है 6 बजने से, अर्थात 6:05। तो पंच अधिक सट वादनम, बहुत सिंपल सा है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये बता चुका हूं मैं पहले इस बारे में, जो 4 तरह से आएंगे, लेकिन 12th के बोर्ड में यानी 12वीं कक्षा के बोर्ड में यह आता है। देखिए अब मान लीजिए 6:10 है, तो 10 अधिक सट वादनम, 6:20 है तो विंशति अधिक सट वादनम। संख्याओं की बात हमने पहले कर ली थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। 6:25 अगर है तो पंचविंशति अधिक सट वादनम। इसी प्रकार मान लीजिए 6:55, इस घड़ी में मैंने दर्शाया दूसरी में कि 6 यानी 7 बजने में 5 मिनट कम है, अर्थात 6:55 हुए हैं। तो देखिए क्या लिखना है आपको, पंच उन सप्तवादनम। बात हुई थी पादोन सप्तवादनम 6:45, तो उन के लिए मैंने कहा था कि कम होता है, तो पंच उन सप्तवादनम यानी 5 कम है 7 बजने में। इसको एक साथ मिला के लिख सकते हैं, पंचोन सप्तवादनम, मिलाने पे पंचोन हो जाएगा, पंच उन पंचोन, ये मैंने मिलाया बाद में अभी। ये पंच उन
सही है, पंच उन सप्तवादनम भी सही है, पंचोन भी सप्तवादनम भी सही है। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए 10 मिनट कम है तो यानी 6:50 तो क्या लिखोगे 10 उन सप्तवादनम, जो भी समय है 10 उन अष्टवादनम, 10 उन नववादनम। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, अब कोई मान लो पूछे कि 6:40 को क्या कहेंगे, तो ये बताता हूं मैं एक बार। 6:40 को सबको पता है 40 को क्या कहते हैं, चतुर्विंशति। तो क्या लिखोगे चतुर्विंशति अधिक षटवादनम, 40 मिनट अधिक है 6 बज के। ठीक है, या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं विंशति उन सप्तवादनम, 20 कम है 7 बजने में। तो दोनों तरह से सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने पहले बात की थी विभक्तियों की, जिसमें षष्ठी विभक्ति पढ़ी, सप्तमी पढ़ी। आज हम द्वितीय का प्रयोग करना सीखते हैं और द्वितीय विभक्ति को पढ़ते हैं। जैसे देखिए इसमें चमसे की बात की थी, चमसा यानी चम्मच। देखिए चमसे का चमसम बन जाएगा द्वितीय में, तो अहम चमसम स्वीकरोमि, मैं चम्मच को स्वीकार करता हूं। अहम दंडम स्थापयामि, दंडम का मतलब डंडा बता चुका हूं मैं, दंड का दंडम यानी डंडे को स्थापयामि यानी रखता हूं, मैं डंडे को स्थापित करता हूं या रखता हूं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं आपके लिए। दंडम, दंड का दंडम, चषक का चषकम, लेखनी का लेखनीम, पुस्तक का पुस्तकम यानी पुस्तकम ही बनता है इसमें, क्योंकि नपुंसक लेंगे तो पुस्तकम का पुस्तकम। दूरवाणी, सबको पता है टेलीफोन को दूरवाणी बोलते हैं, दूरवाणीम। अंकनी, अंकनीम। दंत कूर्च है, दंत कूर्चम यानी ब्रश, बात हो चुकी है। सिक्तवर्तिका मोमबत्ती, सिक्तवर्तिका। ठीक है, अंकनी बता चुका हूं, पेंसिल, अंकनीम। ठीक है, सब में आपको अम जोड़ना यानी मैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मैंने लिखा दूरवाणीम न ददामी, दूरवाणीम न ददामी, अहम दूरवाणीम न ददामी, मैं टेलीफोन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, या दंत कूर्चम ददामी, अहम दंत कूर्चम ददामी। अगर हम इशारा करके बता रहे हैं तो अहम लिखने की आवश्यकता नहीं है, दंत कूर्चम ददामी भी कह सकते हैं। दंत कूर्चम ददामी, दंत कूर्च है दे रहा हूं, अर्थात दंत कूर्चम यानी ब्रश को दे रहा हूं, ब्रश को दे रहा हूं। इसका मतलब होगा को, मैं चम्मच को स्वीकार करता हूं, मैं दंड को रख रहा हूं। ठीक है, कोई सा भी आप जोड़ सकते हैं, इनका जोड़ जोड़ के आपको प्रयोग करना है। इसी प्रकार से प्रश्न क्या बनेगा, भवान किम ददाति, आप क्या दे रहे हैं। या हम पूछते हैं पुलिंग से, भवान यानी आप क्या दे रहे, तो क्या लिखोगे अहम चमसम ददामी। मान लीजिए मेरे पास एक पुस्तक है, मैंने आपको दी, फिर मैंने आपसे पूछा भवान किम ददाति, तो आप क्या कहेंगे अहम पुस्तकम ददामी, मैं पुस्तक दे रहा हूं। इसी प्रकार अगर महिला से पूछते हैं या किसी बालिका से पूछते हैं तो क्या कहेंगे भवती किम ददाति, तो क्या कहेंगे अहम लेखनीम ददामी, ये वो कह सकती है। ये प्रश्न इसके बना सकते हैं वैसे। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 शब्द लिखे अस्तु और समीचीनम। अस्तु का मतलब है ठीक है, मान मैंने कहा अस्तु ठीक है, समीचीनम उचित है। ये दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं अगर वो सही सही क्रियाएं कर रहे हैं। मान लीजिए कॉपी में अच्छा काम कर रहा है कोई, तो हम कह सकते हैं अस्तु ठीक है, समीचीनम ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगली बात करते हैं, अहम रमाम पृच्छामि, रमा का रमाम, मैं रमा को पूछ रहा हूं। क्या पूछा भवत्या नाम किम, ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि आपका नाम क्या है, तो उसने बताया मम नाम रमा। फिर मैंने कहा अहम रमाम पृच्छामि, मैं रमा को पूछ रहा हूं, कोई बात पूछ रहा हूं रमा को पूछ रहा हूं। अहम रामम पृच्छामि, मैं राम को पूछ रहा हूं। तो ये बातें भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, उनको आपको द्वितीय विभक्ति में बनाना है, यानी उसमें अम जोड़ना है। देखिए राधे श्यामम शिक्षकम, तो राधे श्याम है, शिक्षक है, वित्त कोश है, गायक है, विद्यालय है, मंदिरम, सुशीला, पुस्तकम, लता, गायिका, स्थालिका, पता है सबको थाली होती है, कूपी बोतल होती है, लेखनी घटी। इन सब को आपको बनाना है अपनी कॉपी में, सब में मैं जोड़ के, सबको पता है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए अगला, अहम भगवत गीताम पठामी, मैं भगवत गीता को पढ़ रहा हूं। अहम शालाम गच्छामि, मैं शाला को जा रहा हूं यानी विद्यालय को जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा भवन्तः किम किम पठन्ति, तो भवन्तः मैंने बता दिया पहले कि भगवान का बहुवचन भवन्तः होता है। भवन्तः किम किम पठन्ति, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। या भवन्तः कुत्र कुत्र गच्छन्ति, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आप उत्तर दे सकते हैं अहम जयपुरम गच्छामि, अहम दिल्लीम गच्छामि, अहम महाराष्ट्रम गच्छामि। ठीक है, अहम उत्तर प्रदेशम गच्छामि, जो भी है आप। इसी प्रकार अहम रामायणम पठामि, अहम महाभारतम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, कुछ भी आप।
ठीक है, ये उत्तर आप दे सकते हैं। अब मैंने आपके लिए एक अभ्यास दिया है, अभ्यासम करो में अभ्यास करते हैं। देखिए, कृष्ण मैंने लिखा है और इतने सारे शब्द लिखे हैं, बीच में 6 शब्द लिखे हैं और गच्छति लिखा है लास्ट में। तो आपको कृष्ण को गच्छति के बीच में इन शब्दों को जोड़ना है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए। एक बताता हूँ, बाकी सारे आपको करने हैं। देखिए, पहला ग्राम है, दूसरा विद्यालय है, तीसरा मथुरा है, चौथा वाटिका है, पांचवा दिल्ली और छठा पुरी है। तो कृष्ण है ग्रामम गच्छति, कृष्ण गांव को जाता है। अब अपने आप बनाएंगे, आप इसको विद्यालय को बनाएंगे, मथुरा को बनाएंगे, वाटिका को बनाएंगे, दिल्ली को बनाएंगे, पुरी को बनाएंगे। कोई भी समस्या हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। अगला अभ्यास, ये अभ्यास इधर मैंने कुछ नाम दिए हैं और इधर मैंने जगह का नाम दिया। देखिए, बालक है, गणेश है, रमा, दिव्या, यानम, शीला। ठीक है, आपण है, विदेश है, नगरम, वनम, वाटिका, नदी। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में गच्छति जोड़ना है सबके लिए। क्या? गच्छति। पहला बताता हूं, बाकी सारे आपको अपने आप करने हैं। कि बालक है आपणम गच्छति, बालक जो है वो बाजार को जाता है, बालक बाजार को जाता है। बाकी अपने आप बनाने आपको। गणेश है, विदेश में जोड़ना है, फिर गच्छति लिखना है। रमा, नगरम, फिर इसको लिखना है। दिव्या, वनम, इसको लिखना है। यानम, वाटिका, गच्छति लिखना है, इसमें जोड़ के लिखना है। शीला, नदी को जोड़ के लिखना है। ए, देखिए बता रहा हूं, ए जिस शब्द के अंत में आए, आज जिस शब्द के अंत में आए और ई जिस शब्द के अंत में आए, उन सब में आपको अम अर्थात मैं जोड़ देना चाहिए, इससे द्वितीय विभक्ति बन जाएगी। जैसे मैंने बताया था पहले भी, राम का रामम, विद्या का विद्याम और नदी का नदीम। इन सब में मैं जोड़ते ही यानी अम अर्थात मैं जोड़ते से द्वितीय विभक्ति बन जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो देखिए, मैंने आज अव्यय की बात की, अद्य, स्वय, परस्व है। इसी प्रकार मैंने समय की बात की। किसी को कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज से पूछ सकते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप मुझसे लगातार जुड़े रहिए। किसी भी समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।